बैठे हुए कुछ ना कुछ अंदर एक सपना है सबका। आज देखे हो या बहुत पहले देखे हो, भूल गए हो। क्यों ऐसे स्ट्रगल करते करते हमारे सपने चले जाते हैं हमसे दूर दूर, इसलिए जाते हैं जब जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो हमें मिलता नहीं है। तो मुझे लगा ऐसा कि चलिए अब ये 2020, 20, 21, क्योंकि 21 में मुझे सबसे थोड़ा सा लास्ट में मिला था, क्योंकि मैं था नहीं एक्चुअली में इधर, नहीं तो शायद मुझे ये रिफर और पहले मिलता और ये कंडीशन और कुछ और होती। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरे जो ग्रेट अपलाइन हैं उनसे मैं बहुत दूर से जुड़ा हुआ था, मगर क्या है बीच में कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी, क्योंकि मैं गया था लेट, तो बातचीत नहीं हो पाई। जब मैं उधर से आया नवंबर में तो उन्होंने तुरंत मुझे बताया कि सर ऐसा ऐसा बात है, टेक्नोलॉजी का चीज़ है, इसमें काम करते हैं। मुझे तो पहले कुछ, क्योंकि मैं बिल्कुल क्रिप्टो की दुनिया से अनफिट था, बिल्कुल जानकारी नहीं था, क्योंकि जो समय मिलता है सेना से वो हम अपने पर्सनल मेंटेनेंस में खर्च कर देते हैं। मगर अगर सपने आपके बड़े हों तो आदमी कुछ ना कुछ सोचता रहता है कि क्या है ऐसा कुछ किया जाए कि सपनों को पूरा करने के लिए कुछ ढूंढता रहता है आदमी। जो मैं ढूंढ रहा था सर ने मुझे बताया, मुझे ऐसा लगा कि नहीं कुछ अलग चीज़ है, लोगों से अलग चीज़। अभी लोग प्रोडक्ट ढो के जेब में भर भर के तंग हो चुके हैं, उसी प्रोडक्ट को रिवाइज करते करते लोग परेशान हो चुके हैं, और टेक्नोलॉजी का जमाना आने वाला है कि कौन हमने टेक्नोलॉजी पर काम किया है। तो मैं जो मुझे प्लान मिला सबसे, मेरे ग्रेट जो सीनियर हैं और मेरे जो अपलाइन है, मैं चाहूँगा कि उनसे दो शब्द उनके मुखार बिंदु से सुनना चाहता हूँ। इसके बाद मैं अपना जो मुझे रोल मिला है उसका मैं प्रेजेंटेशन करूँगा। तो एक बार थोड़ा जोरदार से आप लोग स्वागत करिएगा सरकार, क्योंकि आप लोग ऊपर तालियां नहीं बजा रहे हैं, और तालियां नहीं बजाएंगे तो मैं खड़ा करके स्टेज पे बुलाऊंगा और फिर जान जाइए क्या होने वाला है। तो सर का मैं वेलकम करूंगा। सर प्लीज मिस्टर सैयद असलम सर का जोरदार स्वागत करें सर तालियों से। सर अपने शब्दों से दो शब्द रखेंगे अपने बीच में, थोड़ा सा आप लोग सुनने का कोशिश करेगा सर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों नमस्कार। मैं सैयद असलम। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं जिसका नाम है कोठिया। 30 से 35 घर की आबादी है, और एक सपना लेके गया था बॉम्बे कि वहां पे जाऊंगा, कुछ अलग चीज ही लेके आऊंगा गांव में जब भी आऊंगा। लेकिन जब वहां गया और 6x6 की खोली में सोया तो सारे सपने गायब हो गए। तो एक ही चीज मुझे समझ में आया कि अगर मुझे ज्यादा पैसा कमाना है तो अपने टीम को बड़ा करना पड़ेगा, नेटवर्क को बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं गरीब इंसान, पैसा था नहीं मेरे पास। तो कई कंपनियां की प्रोडक्ट मैंने, ऐसा नहीं है कि 12-14 साल दिया मैंने इस इंडस्ट्री को। आज जो भी मैं बोल पा रहा हूँ वहीं से मैंने सीखा है। और अगर पढ़ाई के बारे में बता दूं तो आप लोग हैरान हो जाएंगे, पढ़ाई कुछ नहीं है मेरी, लेकिन ये जो चीज़ है मैंने सीखी है मार्केट से सीखी है। दोस्तों मैं आप लोग को एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, कभी अपने सपनों से समझौता मत करिएगा। हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब स्ट्रगल करने का टाइम आता है तो हम समझौता करके किसी भी जिंदगी जीने लगते हैं। तो मैं अपने बारे में बताऊँ, जब मुझे ये लगा कि यार कुछ हो नहीं पा रहा है तो यकीन मानिए मैं सिलेंडर हो गया। मैंने कहा नेटवर्क नहीं करना है मुझे, तो नेटवर्क बंद करके मैं एकदम क्लोज कर चुका था। इसी बीच में एक फरिश्ता मेरी लाइफ में आया, मैं उनको फरिश्ता ही बोलता हूँ, क्योंकि नेटवर्क से मैंने तौबा कर लिया था कि अब मुझे नेटवर्क नहीं करना, क्योंकि थक गया था 14 साल कर करके। तो वो फरिश्ता आया, तो जबकि यहाँ पे आप लोग खुशनसीब हैं कि यहाँ पे 25-50 लोग बैठे हुए हैं, और मेरे सामने जो फरिश्ता आया तो मैं ना उनको जानता था ना वो मुझे जानते थे। सब एक दूसरे को आप लोग जान रहे हैं, यहाँ पे सब पहचान रहे हैं, लेकिन वो मुझे नहीं जानते थे, ना ही मैं उनको जानता था। वो मेरी पहली मुलाकात थी बॉम्बे में, और शायद है कि अल्लाह ने उनको मेरे लिए भेजा था, क्योंकि अगर वो नहीं आते तो आज ये कारवां नहीं खड़ा होता। कहा जाता है कि मैं अकेला ही चला था मंजिले जानिब, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। आज इधर में अगर मैं इस स्टेज पे पहुंचा हूं तो ये मेरी ताकत नहीं, उस फरिश्ते की देन है कि वो मेरी लाइफ में आए, पूरी 60 डिग्री में मेरी लाइफ घूम गई। आज मुझे पैसे की कोई कमी नहीं, कोई टेंशन नहीं। पैसे को मैं सोचता ही नहीं कि पैसा कहाँ से आएगा, ऑटोमेटिक पैसा आता है। तो मैं बात फिर वही चाहता हूँ, जब वो मेरी लाइफ में आए और गया, मैं बैठा, सामने वो फरिश्ता बैठा हुआ था और सामने मैं बैठा हुआ था, 1 to 1 प्लान चला। तो आप लोग जानना चाहेंगे कि आखिर वो फरिश्ता है कौन जिसने मेरी लाइफ को ही घुमा कर दिया। आज मुझे बहुत खुशी होती है। खुशी ये होती है कि मैंने
रिश्ते का नाम लेना चाहता